डीएनए मित्रों, अब बात ट्रंप की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है यह बता पाना असंभव है। वो किस बात से खुश हो जाते हैं और किस बात से नाराज, इसकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में भारत को लेकर रुख में बदलाव किया है। कल तक जो ट्रंप भारत को रूस यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे, वही ट्रंप अब इस युद्ध को खत्म करने में भारत से उम्मीद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना कर रहे हैं, उन्हें शांति दूत बता रहे हैं। आखिर कुछ ही हफ्तों के भीतर ट्रंप की सोच में यह परिवर्तन क्यों आया? जिस बात को लेकर ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% सेकेंडरी टैरिफ लगाया, जिस मुद्दे को लेकर ट्रंप दुनिया भर में भारत की शिकायत कर रहे थे, जिस विषय पर ट्रंप यूरोपीय देशों से भारत के खिलाफ 100% तक टैरिफ लगाने की अपील कर रहे थे, वो अब भारत को शांति का समर्थक क्यों बता रहे हैं? ट्रंप की बदली हुई सोच का डीएनए विश्लेषण करने से पहले देख लेते हैं कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या कहा। ट्रंप ने पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन के मौके पर बधाई देते हुए ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया। ट्रंप ने पीएम मोदी के बारे में लिखा कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में आपके समर्थन के लिए शुक्रिया। अमेरिका की तरफ से भारत पर टैरिफ लगाने के बाद दोनों नेताओं के बीच फोन पर यह पहली बातचीत थी, लेकिन इसने पिछले 2-3 महीनों से दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करने का काम किया है। इस बातचीत ने दोनों देशों के बीच आई दूरी को पाटने का भी काम किया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे थे। ट्रंप ने कहा था कि भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि इसे फिर से खुले बाजार में बेचकर बड़ा मुनाफा कमा रहा है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत यूक्रेन में रूसी युद्ध से मरने वालों की परवाह नहीं करता। इसके साथ ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि वो भारत से आयात पर काफी ज्यादा टैरिफ बढ़ाएंगे। ट्रंप ने भारत को धमकी देते हुए कहा था कि अगर वो रूसी तेल की खरीद बंद नहीं करेगा तो उसे सजा मिलेगी। ट्रंप के मुताबिक रूसी तेल खरीदकर भारत यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध की फंडिंग कर रहा है। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर रूस ने शांति समझौता नहीं किया तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाया जाएगा। यहां तक कि ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी तक बता दिया था। उधर ट्रंप के धमकी भरे लहजे के बावजूद भारत ने शांति का रवैया अपनाए रखा। अमेरिकी उकसावे के खिलाफ संयम से काम लिया और तर्कों के साथ अमेरिका के आरोपों का जवाब दिया। भारत ने साफ कर दिया कि वो रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। ट्रंप के बयानों पर भारत ने कहा कि हम बाजार की स्थिति के आधार पर तेल खरीदते हैं और इसका मकसद 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अमेरिकी धमकी के बावजूद रूस से भारत के तेल खरीदने को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि लगातार भारत पर निशाना साधने के बाद अचानक ट्रंप के सुर क्यों बदल गए। पिछले 10-12 दिनों में ट्रंप ने भारत के खिलाफ कुछ बोलना या लिखना बंद कर दिया। भारत और अमेरिका के संबंधों को विशेष बताते हुए ट्रंप ने दोनों देशों की दोस्ती पर जोर देना अब शुरू कर दिया। और इसके बाद कल रात राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को जन्मदिन के अवसर पर बधाई देने के लिए बाकायदा फोन किया। दोनों नेताओं के बीच फोन पर यह बातचीत उस समय हुई जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर वार्ता फिर से शुरू हुई है। कल ही अमेरिका की एक टीम ने व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में भारतीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। 7 घंटे की इस बातचीत को सकारात्मक बताया गया और इसने दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की एक बार फिर से उम्मीद जगा दी है। बंद कमरे में हुई इस बैठक की बातें औपचारिक रूप से तो नहीं बताई गई, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वार्ता के दौरान अमेरिका ने कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर अपने रुख में नरमी के संकेत दिए। जो अमेरिका कुछ हफ्ते पहले तक पूरे डेयरी क्षेत्र को खोलने की मांग भारत से कर रहा था, उसकी तरफ से इशारा किया गया है कि भारत को दूध या दही का निर्यात करने का कोई तुक नहीं है। वो कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही बेचना चाहता है, जिनकी खपत 2 से 5% लोग करेंगे। कृषि क्षेत्र की बात करें तो अमेरिका अपना मक्का भारतीयों को बेचना चाहता है। अमेरिका का यह रुख संवेदनशील डेयरी क्षेत्र पर बातचीत की संभावना के रास्ते खोल सकता है, लेकिन भारत को यह मंजूर है कि नहीं, यह अभी भी साफ नहीं है। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका के नए रवैये के कारण भले ही व्यापार वार्ता पटरी पर लौटी है और दोनों देशों के बीच छठे चरण की बातचीत की जमीन तैयार हुई है, लेकिन अंतिम नतीजे पर पहुंचने में अभी समय लगेगा। अब बात भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की तह राह में दूसरी बाधा यानी रूस में तेल आयात की। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल नहीं खरीदने के लिए काफी दबाव डाला, यहां तक कि रूसी तेल के नाम पर 25% टैरिफ भी लगाया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के आगे भारत नहीं झुका। इसकी गवाही कोई बयान या दावा नहीं, बल्कि आंकड़े दे रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर के पहले 16 दिनों में रूस से भारत का औसत तेल आयात 1.73 मिलियन बीपीटी यानी बैरल प्रति दिन रहा, जबकि अगस्त में रूस से तेल का आयात 1.66 मिलियन बीपीटी था और जुलाई में 1.59 मिलियन बीपीटी था। यानी ये आंकड़े बताते हैं कि रूस से तेल आयात के मुद्दे पर भारत के खिलाफ ट्रंप या उनके सहयोगियों की बयानबाजी का भारत पर कोई असर नहीं हुआ। अमेरिकी दबाव की परवाह किए बिना भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। हालांकि ट्रंप अभी भी इस मुद्दे पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं दिख रहे। वैसे इन दिनों इस मुद्दे पर वो यूरोपीय देशों पर निशाना साध रहे हैं और उनसे रूसी तेल नहीं खरीदने की अपील भी कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, हम आपको मंगलवार के डीएनए संस्करण में ही बता चुके हैं कि ट्रंप के इस हृदय परिवर्तन के पीछे भारत से छिपा कोई प्यार नहीं है, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक मजबूरियां हैं। महंगाई, घरेलू दबाव और चीन से मिल रही चुनौती की वजह से वो अब नरम रुख अपनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन ट्रंप के बारे में कोई भी बात यकीनी तौर पर बताना बेहद मुश्किल है। आज ट्रंप भले ही भारत के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, व्यापार समझौते को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं, उनका भाषाई बदलाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कल वो फिर भारत विरोधी बयानबाजी शुरू कर दे। इन्हीं वजह से मैंने इस खबर की शुरुआत में ही ये कह दिया था कि ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे भी भाषा में मधुरता का कोई खास मतलब नहीं है जब तक ट्रंप की नीति में बदलाव नहीं दिखे। जी न्यूज़।